हम सभी ने कभी ना कभी यह सवाल जरूर सोचा होगा, क्या हमारी जिंदगी पहले से तय है? क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है, या क्या हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानव मन को परेशान करता रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि हम जो भी करते हैं वह पहले से ही तय हो चुका होता है और हम केवल उस पटकथा को जी रहे हैं जो हमारे जन्म से पहले ही लिख दी गई थी। लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने इसी सवाल का जवाब ढूंढने में अपने जीवन की यात्रा शुरू की। यह कहानी सिर्फ एक साधारण किसान की नहीं है, बल्कि यह हम सभी की कहानी है जो कभी न कभी अपने जीवन के संघर्षों से हार मानकर यह सोचते हैं कि शायद हमारी तकदीर ही खराब है। पर क्या सच में ऐसा है? इस कहानी के माध्यम से हमें इसका उत्तर मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार था। वह हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसका पूरा जीवन इस उम्मीद में बीत रहा था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हर साल जब उसकी फसल तैयार होने को होती तो कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। कभी बारिश समय से नहीं होती तो कभी ओले गिरकर उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला देते। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी कीड़े उसकी फसल बर्बाद कर देते। हर बार जब वह उम्मीद से अपनी फसल को देखता तो उसे केवल निराशा ही मिलती। धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास घर करने लगा कि शायद उसकी तकदीर में ही गरीबी और संघर्ष लिखा है। एक दिन जब उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई तो वह पूरी तरह से टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, मेरे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। सब कुछ पहले से ही तय है और मैं इसे बदल नहीं सकता। रमेश की हालत बहुत खराब थी। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था और अब उसका मन जीने की उम्मीद छोड़ चुका था। लेकिन जब उसने सुना कि गांव के पास एक महात्मा ठहरे हैं तो उसके मन में एक आखिरी आशा जगी। वह सोचने लगा, अगर महात्मा भी यही कहते हैं कि मेरा भाग्य पहले से तय है तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वे मुझे कोई राह दिखा सकें तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। उसकी थकी हुई टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जंगल की पगडंडियों पर चलते हुए वह सोचता जा रहा था कि आखिर महात्मा उसे क्या उत्तर देंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना दुख किस तरह कहेगा। जब उसने एक छोटी नदी पार की और कुछ दूर चला तो उसे एक बड़ा पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे महात्मा बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, आंखें करुणा से भरी हुई थीं और उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण शांत और पवित्र लग रहा था। रमेश धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह महात्मा के पास पहुंचा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, भगवान, मेरी पूरी जिंदगी दुखों में बीती है। मैंने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिली। मेरी हर फसल बर्बाद हो गई। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी पत्नी हर दिन रोती है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी तकदीर इतनी खराब क्यों है। मैं कितना भी परिश्रम कर लूं, सब कुछ बेकार जाता है। क्या यह सब पहले से लिखा हुआ था? क्या यह सच है कि भाग्य कभी नहीं बदला जा सकता? महात्मा ने कुछ क्षणों तक रमेश को देखा, फिर उन्होंने पास की जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और उसे रमेश की हथेली पर रख दिया। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उनकी आवाज में अपार शांति थी। महात्मा कहते हैं, रमेश, यह बीज देखो, यह बहुत छोटा है, लेकिन इसमें एक विशाल वृक्ष बनने की पूरी संभावना है। अगर इसे सही मिट्टी, पर्याप्त पानी और धूप मिलेगी तो यह एक मजबूत पेड़ बन सकता है। लेकिन अगर इसे बंजर जमीन में डाल दिया जाए, जहां न पानी हो न पोषण, तो यह कभी नहीं उगेगा। क्या तुम समझ सकते हो कि यह बीज तुम्हारी जिंदगी की तरह है? रमेश ने अपनी भीगी आंखों से महात्मा को देखा और धीमे स्वर में कहा, लेकिन मैं तो इस बीज की तरह ही हूं। मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों सूखी जमीन में पड़ी रहती है? मेरी मेहनत का कोई परिणाम क्यों नहीं मिलता? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया,
बेटा, तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने यह देखा कि तुम्हारी मेहनत सही दिशा में जा रही है या नहीं? अगर कोई किसान बिना सोचे समझे बीज डाल दे, लेकिन सही सिंचाई और देखभाल न करे, तो क्या बीज वृक्ष बन पाएगा? रमेश सोच में पड़ गया। उसने पहली बार इस दृष्टिकोण से अपनी स्थिति को देखा। वह बोला, शायद मैं अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहा हूं। महात्मा ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल, तुम्हारा भाग्य एक अधूरी किताब की तरह है, जिसके कुछ पन्ने लिखे गए हैं, लेकिन बाकी पन्ने खाली हैं। उन खाली पन्नों में क्या लिखा जाएगा, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तुम सोचो कि सब कुछ पहले से तय है और कुछ भी बदल नहीं सकता, तो तुम वैसे ही रहोगे जैसे हो। लेकिन अगर तुम अपने कर्मों को नई दिशा दो, अपनी सोच को बदलो, तो तुम्हारा भविष्य भी बदल सकता है। रमेश को पहली बार यह समझ आया कि वह केवल अपनी तकदीर को कोसता रहा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि उसे अपनी सोच और तरीकों में भी बदलाव लाना चाहिए। वह गहरे विचार में डूब गया। महात्मा ने आगे कहा, अगर कोई नाविक यह मान ले कि समुद्र की लहरें उसकी नाव को हमेशा डुबो देंगी, तो वह कभी भी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन जो नाविक यह समझता है कि लहरें केवल एक परीक्षा है और सही दिशा में मेहनत करके वह किनारे तक पहुंच सकता है, वही अपने जीवन को सफल बना सकता है। रमेश ने गहरी सांस ली। उसके अंदर कुछ बदल रहा था। उसने महात्मा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, भगवान, मैं अब समझ गया। मैं अपनी किस्मत को कोसता रहा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि मुझे अपने तरीकों को भी बदलना होगा। मैं आज से ही अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करूंगा। रमेश की आंखों से अब आंसू गिर रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि नई समझ और एक नए जीवन की शुरुआत के थे। वह महात्मा को प्रणाम कर गांव की ओर लौट पड़ा, लेकिन इस बार उसके कदम थके हुए नहीं थे। इस बार वह एक नई सोच, नई उम्मीद और नए संकल्प के साथ जा रहा था। भाग्य केवल लिखा ही नहीं जाता, उसे कर्मों से बदला भी जा सकता है। महात्मा की बातों ने रमेश के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसे समझ आ गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जा रही थी, बल्कि उसे अपनी रणनीति बदलने की जरूरत थी। जब वह गांव लौटा, तो उसने केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी से काम करना शुरू किया। उसने पानी की सही व्यवस्था की, नई खेती की नई तकनीक को अपनाया और धीरे धीरे उसकी फसल अच्छी होने लगी। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेत हरे भरे हो गए और इस बार उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने सोचा भी नहीं था। वह आकाश की ओर देखकर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, अब मैं समझ गया, भाग्य सिर्फ लिखा ही नहीं जाता, उसे कर्मों से बदला भी जा सकता है। कर्म करो, भाग्य खुद ब खुद बदल जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।